संस्कार, प्रारब्ध अर्थात संस्कार। तत्पश्चात आगे बोले जो ये सोचता है कि वो करता है अर्थात वो अज्ञानता युक्त बोल रहा है। फिर आगे बोलता है यस्य नः अंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वमपि सा इमान लोकान हंति न निबध्यते। अब अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, जिसकी बुद्धि में मैं करता हूं ये भाव है ही नहीं, जिसकी बुद्धि कर्मों में आसक्त नहीं है, वह इन सब लोगों के मनुष्य, इस सब लोगों के मनुष्यों को मारकर भी नहीं मारता है, वह कर्म से बद्ध नहीं होता है, वह कर्म से बद्ध हो ही नहीं। अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ये भाव ही नहीं रखता कि मैं कर रहा हूं, यदि वो करता कि मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं रख रहा है, जिसकी बुद्धि में मैं करता हूं ये भाव आता ही नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त हो ही नहीं रही है, वो इस संपूर्ण लोक के मनुष्य को मारने के पश्चात भी किसी को मारता नहीं है और ना ही उस कर्म से बद्ध होता है, ना ही उस कर्म से बद्ध होता है। तो अर्जुन को सिद्धार्थ ज्ञान का कि तू यहाँ मारेगा, तू इस भय से है कि मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, तो तू कर्ता भाव करके करेगा तो होगा, तू यदि कर्ता भाव से कर्मों में लिप्त नहीं होगा तो तू उससे बंधेगा भी नहीं, बंधेगा भी नहीं। फिर आगे बोलते हैं ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करती त्रिविध कर्म संग्रह। हमारी इच्छा के भीतर विद्यमान ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान का विषय और परिज्ञात ज्ञाता, ये तीन मन को कर्म में प्रवृत्त करने वाले तत्व हैं। कर्ता, कर्ण और कर्म, ये भी तीन प्रकार कर्मों को संग्रहित करते हैं, उसे संभव बनाते हैं। तो ज्ञान और कर्म के तीन अलग अलग अर्थ बताए गए हैं कि इन सब प्रकार से ही खेल खेला जाता है कर्मों का और ज्ञान का। तो बोल रहे हैं जो कर्म होता है वो सब इसके कारण ही होता है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। इसी प्रकार ये कर्म है, ये भी इसी प्रकार होता है, करण, कर्म और कर्ता। ठीक है, जो भी ज्ञान है, नॉलेज, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, विषय है, और ज्ञाता जो जानता है, नोअर। नोअर जिसको जान रहा है। इसी प्रकार करण उपकरण, साधन, इक्विपमेंट। फिर कर्म, कर्म जितने प्रकार के कर्म है, क्रियाएं, एक्शंस। तो उपकरण क्या है? इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। फिर कर्म, इनके माध्यम से हो रहा है, और कर्ता यानी करने वाला, यहाँ जानने वाला, यहाँ करने वाला, यहाँ क्या है? जानने वाला। ये श्वेत है तो ये गेय है, ये व्हाइट इतना, ये गेय है, ये व्हाइट है, ये ज्ञान है, और जो ये जान रहा है कि ये व्हाइट है वो ज्ञाता है, वो ज्ञाता है। इसी प्रकार ये जो लिख रहा है तो ये करण है, हाथ, लिखने वाला। लिखा जा रहा है, ये कर्म है, लिखा जा रहा है। और इस लिखने वाला, ठीक है, ये लिखने वाला जिसके द्वारा लिखा जा रहा है वो हाथ है, ठीक है। तो ये हाथ के द्वारा लिखा जा रहा है, क्या कर लिखा जा रहा है, कर्म क्या है? लिखा जा रहा है। और लिखने वाला कौन है? वो जो करता है। तो ये शरीर लिखने वाला है, मैं तो लिखने, और कौन लिखाता है? मन। मन को कौन प्रेरित करता है? प्राण। बस, तो यही तो ज्ञान ज्ञेय गाता, ये त्रिपुटी स्मरण रखनी है। और कर्ण, कर्म, कर्ता। प्रत्येक कर्म में तीन चीज होती है, प्रत्येक ज्ञान में तीन चीज होती है, ज्ञान, ज्ञान का विषय और जानने वाला। इसी प्रकार साधन, जान कर्म करने का साधन, कर्म और करने वाला और करने वाला। इस प्रकार ये एक सिद्धांत का वर्णन इन्होंने 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 18वें में दिया है।
फिर बड़ा सुंदर और कहते हैं, ये ज्ञान कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के होते हैं सतरजतम। ज्ञान भी, कर्म भी और कर्ता भी। क्योंकि ज्ञाता कर्ता एक ही हो गया, इसलिए ज्ञाता शब्द नहीं किया गया। ठीक है, तो ये भी तीन प्रकार के हैं, तीन तीन। ठीक है, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता करण कर्म कर्ता, ये इस प्रकार तीन प्रकार। अब ये भी आगे जाके तीन तीन है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता। इस प्रकार ये भी तीन तीन प्रकार के हैं। तो ये ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता करण कर्म कर्ता, ये महत्वपूर्ण है, अपने पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन स्मरण रहना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आगे 41वां श्लोक। अब भगवान यहां बोलते हैं मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं 41वां कि वर्ण का वर्णन है गीता में, जो अपनी चार वर्ण है उनका वर्णन है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रयुक्तानि स्वभाव प्रवेश गुण। ये शत्रुतापी अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के का स्वभाव रहा है, उन्हीं रूप में ये विभक्त हुए हैं। तो ये अपने गुणों का अपने स्वभाव के रूप, जैसा जिसका स्वभाव था उनके अनुसार ही ये विभक्त हुआ है, किसी ने विभक्त किया नहीं है। जिसका जैसा ब्राह्मण कहलाया, क्षत्रिय कहलाया और वैश्य कहलाया, जिसका स्वभाव जो जैसा बहरा उसके लिए बता है। ठीक है, तो ये वर्ण का वर्णन है। तो ये स्मरण गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में वर्ण परंपरा का वर्णन है। अब हम एक पहले भी पढ़ चुके तीसरे अध्याय में, आगे और आया इसमें, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अपना धर्म सदोष होता हुआ, अपने धर्म में अपना जो कर्तव्य कर्म है उसमें कुछ दोष हो सकता है, छोटा छोटा प्रकार का हो सकता है, तत्पश्चात भी भली प्रकार अनुष्ठित किए हुए दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, दूसरे के कर्तव्य से श्रेष्ठ है। ठीक है, मेरा कर्तव्य पढ़ाना है, आपका कर्तव्य पढ़ना है। आप पढ़ाने लगो, मैं पढ़ने लगूं, तो इसकी तुलना में मेरा कर्तव्य, भले ही मुझे अच्छा पढ़ना नहीं आता या आपको ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो अपना कर्तव्य सदोष होते हुए भी दूसरे के कर्तव्य से श्रेष्ठ है। आपका कर्तव्य पढ़ना है, मेरा पढ़ाना है। ठीक है, आप पढ़ाने लग जाओगे तो आपका पढ़ना छूट जाएगा, और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे जो काम करना वो पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए बोलते हैं कि अपना धर्म सदोष होता हुआ भी दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव द्वारा नियत किए हुए कर्म को करता हुआ मनुष्य किसी पाप को प्राप्त नहीं करता। जिसका जो स्वभाव होता है, आंतरिक जो प्रवृत्ति होती है, प्रभाव होता है, उसको उस कर्म में करने से कोई भी विषय में पाप, तो वह कर्म पाप को नहीं लगेगा। आप दूसरे सारे कर्म छोड़ के केवल पढ़ने में लग जाओगे, आपको पाप नहीं लगने वाला है। मैं सारे कर्म छोड़ के पढ़ाने में लग जाऊंगा, मुझे पाप नहीं लगने, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है और वो आप पढ़ना आपका स्वभाव है। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, तो अपना कर्तव्य श्रेष्ठ है, अपना कर्म श्रेष्ठ है। फिर आगे 49 नंबर, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा निष्कर्म सिद्धि परम संन्यास है नदी गच्छति। संन्यास है ना, ये संन्यास के बारे में ये अपना पाठ्यक्रम का श्लोक है 49 नंबर। सब पदार्थों में आसक्ति रख बुद्धि वाला, आत्मजयी जितात्मा, ठीक है, अपने ऊपर विजय, कामना रहित, विगत स्पृह यानी कामना रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा परम कोटि की नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। सबसे ऊंची सिद्धि नैष्कर्म्य सिद्धि। तो इस संन्यास योग के अंतर्गत वर्णन किया है भगवान ने, तो ये अपने पाठ्यक्रम में भी है। नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्काम कर्म की सिद्धि। नैष्कर्म्य यानी निष्काम कर्म की सिद्धि, अर्थात अशुक्ल अकृष्ण कर्म की सिद्धि। तो क्या कहा, सब पदार्थों में आसक्ति रहित बुद्धि, किसी भी प्रकार के पदार्थ में कोई आसक्ति नहीं, आत्मजयी अपने ऊपर नियंत्रण, जो अपने आप को विजित कर चुका है, जीत चुका है, कामना रहित, सारी डिजायरों से ऊपर, डिजायरलेस, ठीक है, और संन्यास के द्वारा
और संन्यास सम्यक रूप से इन सब चीजों में स्थित होने के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को, निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो निष्काम नैष्कर्म्य सिद्धि किसके द्वारा प्राप्त हो सकती है? तो प्रश्न आया, ठीक है। तो सब पदार्थों में, जितने प्रकार के मटेरियल वर्ल्ड है, सब पदार्थों में बोल रहे हैं आसक्ति रहित बुद्धि, डिटेचमेंट वाली इंटेलेक्ट, आसक्ति रहित बुद्धि। फिर आत्मजयी, तो यहां इन्होंने जितात्मा, अपनी आत्मा को अर्थात अपने आप पे बस करने वाला, स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रक, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। फिर विगत स्पृह, कामना रहित, डिजायरलेसनेस, कामना रहित जो होता है वो निष्काम, ठीक है। आसक्ति रहित बुद्धि, आत्मजयी और कामना रहित जो हो जाता है वो नैष्कर्म्य सिद्धि, निष्काम सिद्धि को परम, और ये परम संन्यास है। ये नैष्कर्म्य सिद्धि ही इसी को परम संन्यास कहा है, परम संन्यास। नैष्कर्म्य सिद्धि को क्या कहा है? परम संन्यास, परम कोटि की नैष्कर्म्य सिद्धि, परम मनुष्य निष्काम, परम कोटि का संन्यास या परम कोटि की नैष्कर्म्य सिद्धि। परम संन्यास ये नैष्कर्म्य सिद्धि है जो परम संन्यास को प्राप्त कराती है, या इससे जो संन्यास प्राप्त होता है वह संन्यास नैष्कर्म्य सिद्धि कहलाता है, नैष्कर्म्य निष्काम कर्म सिद्धि कहलाता है। बुद्धया विशुद्ध युक्तो धृतात्म नियम च सप्तादि निशान त्यक्त्वा राग द्वेष विविक्त सेवी लघ्वासी यत् वाक्काय मनसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समवासित अहंकार बलम दर्प काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय क्रम। ब्रह्म भुआय, ब्रह्म कैसे बने, ब्रह्म को कैसे प्राप्त हो, उसके सूत्र बताए गए हैं 51, 52, 53 और 54 भी, ठीक है। ब्रह्म भूय, ब्रह्म जैसा या ब्रह्म कैसे बन जाए उसके लिए बोल रहा है। शुद्ध की हुई बुद्धि अपने भीतर शुद्ध आत्म तत्व के साथ युक्त करके, बिल्कुल प्योर बुद्धि या चित्त बिल्कुल प्योर हो गई, और कहाँ कर लिया? अपनी आत्मा के साथ जो युक्त कर लिया, वही योग वाली स्थिति है, ठीक है। फिर दृढ़ और अविचल इच्छा शक्ति से अपनी संपूर्ण सत्ता को संयमित करके, इंद्रियां आदि सभी विषयों का परित्याग करके, मन से राग और द्वेष को निकाल करके, नष्ट करके, दूर हटाकर निर्जन प्रदेश में निवास करने वाला मिताहारी, लघ्वा आसी अर्थात मिताहारी, ठीक है। तो मिताहार शब्द लघ्वा आसी कहा है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है गीता में मिताहार का वर्णन, तो वहां मिताहार का वर्णन नहीं था, लेकिन 18वें अध्याय का जो 52वां श्लोक है उसमें मिताहार का वर्णन है, उसमें मिताहार का वर्णन है 18वें अध्याय का, जो ब्रह्म कैसा ब्रह्मभूत, ठीक है, ब्रह्म के जैसा बनने में, तो यहाँ लघुआशी शब्द किया है, लघु आहासी, हार को कहा है, इसको मिताहार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्मरण रखना है। विविक्त सेवी लघुआसी यत वाक काय मनसः, ठीक है। तो संपूर्ण सत्ता को करके, इंद्रिय आदि विषयों का परित्याग करके, मन से राग और द्वेष मिटा करके, दूर हटाकर, निर्व्यक्ति अर्थात निर्जन प्रदेश में, मिताहारी यत वाक काय मनसः, वाणी शरीर और मन को संयमित करता हुआ निरंतर ध्यान योग के द्वारा आत्मा के साथ युक्त हुआ, कामना और आसक्ति का त्याग करके, अहंकार, बल, अभिमान, कामना, क्रोध, इन सब को क्या कर छोड़कर, निर्मम मैंपन का निषेध करके, मेरेपन के भाव से रहित होकर शांत मनुष्य ब्रह्म भूआय, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार वाला व्यक्ति ब्रह्म के जैसा ही या ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, इस स्थिति में, जिसको हमने दूसरे अध्याय में ब्राह्मी स्थिति कहा था, ब्राह्मी चेतना, ब्रह्म के स्वरूप, तो इतना जो पालन करता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप निर्ममो निरहंकार, अहंकार मुक्त, ममता में अपने घमंड मैंपन का उससे मुक्त होना, क्रोध, अभिमान, कामना,
अहंकार, आसक्ति, ध्यान योग में युक्त। तो ध्यान योग शब्द का भी वर्णन है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति शम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म को प्राप्त होता है उसका स्वरूप क्या बोलते हैं? जब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्मभूत, जब मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न चित्त हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसन्न चित्त, प्रसन्न हो जाता है, चित्त में प्रसन्नता आ जाती है। शोक नहीं करता, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं करता, कामना नहीं करता, कामना भी नहीं करता। तो सच में कोई ब्रह्म में या ईश्वरी स्थिति में कौन है, तो उसकी परीक्षा के लिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं। ब्रह्म हो जाता तो प्रसन्नचित रहता, सदा प्रसन्न, क्रोध नहीं आता है, फिर शोक नहीं करता, कुछ भी चला जाए हाथ से तो शोक नहीं करता है। फिर कामना भी ना कांक्षति, किसी प्रकार की कोई कामना भी नहीं करता। सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति समबुद्धि, समबुद्धि हो जाता है, सबको समता भाव से देखता है, सबको समभाव से देखता है। तब वह परामद भक्ति, मेरी प्रति पराभक्ति को प्राप्त करता है। वह मेरे द्वारा पराभक्ति को, श्रेष्ठतम भक्ति को प्राप्त करता है। ये बोला है भगवान ने। फिर आगे बोलते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्याश्रय मत प्रसादात्, बता रहे हैं। ठीक है, पराभक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। फिर 56 नंबर श्लोक में, जो सदा सर्वदा मेरा आश्रय, मद आश्रय, मेरा आश्रय ग्रहण किया था ईश्वर, वह मनुष्य समस्त कर्मों को करता हुआ भी मेरे प्रसाद, मेरी कृपा से, प्रसाद की कृपा से सनातन और अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जो ईश्वर प्रणिधान कर लेता है वो, अर्थात जो भगवान बोल रहे मेरा आश्रित हो जाता है, तब बोल रहे हैं वह सनातन और अविनाशी पद अर्थात उस ब्रह्म को पा लेता है, उस ब्रह्म को पा लेता है। फिर आगे और बोले, मत चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद त्रिशस्ये अथा तू सदा अपने हृदय और चेतना में मेरे साथ हो, अर्थात अपने हृदय और चित्त को मुझ में लगा। दे सीधा सीधा कि तू सरेंडर कर, समर्पण कर, ईश्वर प्रणिधान, मेरे प्रति प्रणिधान कर। तू सदा अपने हृदय और चेतना में मेरे साथ युक्त हो, अर्थात मेरे में लगा अपने हृदय को, अपने चित्त को, और मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से तेरे जितने समस्त कठिन और संकटकीर्ण मार्ग है वो, उनसे तू सुरक्षित पार कर जाएगा। तू मुझे समर्पण कर दे, ठीक है, तो अपने हृदय में तू मुझे बिठा दे, तेरे जितने कठिन से कठिन संकट से, जितने प्रकार के संकट आए ये मैं बिल्कुल आसानी से तुम्हें पार करा दूंगा। आश्वासन भी दे रहे हैं, अपने और लगा भी रहे हैं और बोल रहे हैं समस्त कठिन और संकट कंट का मार्ग है उनसे तार दूंगा, त्रिश्यसी, तुम्हें तार दूंगा मैं, या तुम तर जाओगे, तुम मुझे समर्पण कर दोगे तो जितने प्रकार की तेरी संकट कठिनाइयां हैं तब से तर जाओगे। ठीक है, परंतु यदि तू अहंकारवश नहीं सुनेगा तो नष्ट भी हो जाएगा। चेत्वम अहंकार स्रोस्यसि विनश्यसि, यदि तू तेरे भीतर अहंकार करेगा तो तेरा नष्ट होना कोई नहीं रोक पाएगा, और तू मुझे समर्पण कर देगा, तेरी जितनी कठिनाइयां हैं मैं तुझे पार लगा दूंगा। मैं तुझे, कितना सुंदर आश्वासन दे रहे हैं भगवान, हम सब के लिए हैं, केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमें भी कह रहे हैं। हम उनके आश्रित हो जाएंगे तो हमारे कैसे भी संकट हो हम उन संकटों को पार चल जाएंगे, और हम अपने अहंकार में रहेंगे तो अहंकार अच्छों अच्छों के चूर्ण हो गए, तो बोले मैं नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। यदि अहंकार आश्रित ना योत्सोइति मन्यसे मिथ्ये व्यवसायते प्रकृतित्वाद निरुक्षति। अब बोल रहे हैं बहुत ही सुंदर, अहंकार का आश्रय लेकर यदि तू सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा सोचता है तो तेरा ये व्यवसाय यानी निश्चय मिथ्या है, मिथ्या है। तेरा ये जो निश्चय है कैसे निश्चय मिथ्या है, झूठ है, प्रलाप है, प्रलाप है। फिर बोल रहे हैं तेरी प्रकृति तुझे तेरे कर्मों में नियुक्त करेगी, तू आएगा ही इसमें, तेरी जो भीतर की प्रकृति है उसे तेरे कर्मों में नियुक्त करेगी। तो हम जिन कर्मों में नियुक्त होते हैं वो हमारी प्रकृतियां करती है। तो कोई बुरे कर्म में लगता है तो उसकी गलती नहीं, उसकी भीतर की प्रकृति ही ऐसी है, उसकी भीतर की प्रकृति ही ऐसी, तो प्रकृति ही व्यक्ति को, उसकी प्रकृति ही उसके कर्मों में नियुक्त करता है। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अहंकार का आश्रय लेकर तो तू बोल रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ईगो आ गया कह रहा नहीं मैं मारूंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा, तो ये अहंकार से ग्रसित होकर बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तेरा निश्चय, ये तो मेरा निर्णय है, गलत है, मिथ्या है, क्या है, मिथ्या है।
फिर बोल रहे हैं मिथ्या तो है ठीक है, लेकिन फिर भी तेरी प्रकृति तुझे कर्मों में नियुक्त करेगी, अर्थात जो मैं चाह रहा हूं वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। फिर 60 और 61 ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैंने लिखा है नहीं है, लिख देना आप। 58 59 लिखा है, 60 61 नहीं लिखा है। स्वभाव जयन कौन्ते निवद स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन मोहात् करिष्यसि स्वभवे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तू करना नहीं चाहता है, स्वभाव जन्य अपने कर्म से बंधा हुआ तू विवश होकर करेगा। अभी तो तू अज्ञानता के तमोगुण के कारण इसको कर्म नहीं करना चाहता है, किंतु स्वभाव जयन, स्वभाव जन्य अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बंधा हुआ तू अवश्य विवश होकर करेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कई बार हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है वो ऐसी ही होती है, तो उसको वर्णन कर रहे, फिर बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है, उपनिषदों ने भी कहा, यहाँ भी बोल रहे हैं। और अपनी माया के द्वारा समस्त भूतों को, और अपनी माया के द्वारा समस्त भूतों को यंत्र पर आरूढ़ के समान घुमाता रहता है। बस एक और बोल दे, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं कर पाऊंगा मैं तो ये हो जाऊंगा, मैंने केवल ये प्राप्त कर लिया, फिर नहीं, फिर भी कर्म करना पड़ सकता है। बोल रहे हैं क्या कि ईश्वर बैठा है हृदय में, और वो अपनी माया के द्वारा समस्त भूतों को यंत्र पर, किसी साधन पर जिस प्रकार आरूढ़ होकर कोई व्यक्ति चलता है, इसी प्रकार एक घुमाता, हम भी रेल में बैठ कर घूम रहे हैं, इसी प्रकार बोल रहे हैं ये जो ईश्वर है इस जीवात्मा को घुमाता रहता है रेल रूपी साधन के द्वारा। यहाँ तो साधन की तुलना ईश्वर से की है, तो उसके कारण है कि उसके प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि है, उसके कारण ही, उसकी मूल इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं 62वां, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परा शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। हे भरतवंशी अर्जुन, अपनी सत्ता के समस्त भावों को इसलिए तू एकमात्र उस ईश्वर की शरण के ग्रहण, या शरण में चला जाए या ग्रहण कर, उस ईश्वर की कृपा से, प्रसाद से परम कोटि की शांति को, शाश्वत पद को प्राप्त कर लेगा तू। करना है जो मैं कहूं, कब तक तू भागेगा? स्वभाव से तुम्हें आने तो यही पड़ेगा, जो मैं चाहूंगा वही करना पड़ेगा, तो ईश्वर चाहेंगे वही करना पड़ेगा। अब 65वां, अपनी भक्ति करने को बोल रहे हैं, 65 66 महत्वपूर्ण है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव शिषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, मेरे मन वाला हो, अर्थात तुम अपने मन को मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, अर्थात ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, तस जपस तदर्थ भावनम, अर्थ और भावन वही वाली, तो मन लगा अर्थात जप, और अर्थ और भावना भक्ति कर। मत याजी, याजी नहीं यज्ञ करना, मेरे लिए यज्ञ कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर बारंबार, माम नमस्कार करू, ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझे प्राप्त होगा, ऐसा करने से तो निश्चय ही मुझे, तू मेरे लिए मन में, मतलब अपने मन को, मन में मुझे लगाएगा, या मेरे भीतर अपने मन को लगाएगा, और मेरी भक्ति करेगा, मेरे लिए तू कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, और मुझे ही बारंबार तू प्रणाम करता रहेगा, तो तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। और मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, तू प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्रति जाने क्या कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है, मैं तेरा कल्याण करना चाहता हूं, बस तू मेरी शरण में आ, मैं शरण में आ। फिर आगे और बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, समस्त धर्मों का जितने प्रकार अन्य कर्तव्य तू समझ रहा है उन सबको छोड़ दे, और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, मैं तो अहम तो सर्व पाप भी, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक नहीं कर। जितने प्रकार का तू ये सोच रहा है ना कि मैं अपने भाई को या ये क्या करूं, मैं वैसे करूं, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू बस समर्पण कर दे अपना, क्या कर दे? भगवान बारंबार समर्पण मांग रहे हैं, समर्पण मांग रहे हैं, और अर्जुन की ऐसी स्थिति आ जाती है। यहाँ फिर अर्जुन कहता है, तो ये 73 नंबर श्लोक है,
विषाद योग का प्रत्युत्तर यहाँ इतना ज्ञान देने के बाद अर्जुन का मूढ़ता अज्ञानता मिटती है। और 73 नंबर श्लोक से उससे पहले 71 पढ़ेंगे, लेकिन 73 में अर्जुन का बढ़ता, 71 में फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुय पुण्य कर्माणाम। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि रहित होकर इस ज्ञान का केवल श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। जो इस ज्ञान को श्रवण, जो मैंने ये कहा है, इसका श्रवण करेगा अर्थात इसको जीवन में उतारेगा, इसका मनन करेगा, चिंतन करेगा, तो वो श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अब अर्जुन को इतना सब आश्वासन देते हैं, बताते हैं। फिर अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहो स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसादातन मया अच्युत इसतो अस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तव। कृष्य वचनम तव, इतना आश्वासन। फिर बोलता है, कृष्य मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो हे अच्युत, आपकी कृपा से, तो आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रगत है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। ठीक है। और लब्धा, मुझे यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो गया है। गत संदेह, मेरा संदेह संशय नष्ट हो गया है, चला गया है। अब स्थितस्मि, मैं उस ज्ञान में, उस स्मृति में दृढ़ स्थित हूं, इसलिए तब आपके वचन कृष्य वचनम तब, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। अब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि सच में मुझे क्या करना, क्या अब जो आप कहेंगे, अच्छा मुझे समर्पण करना है, यही स्मृति प्राप्त करनी थी, अब जो आप कहेंगे मैं करूंगा। कृष्य वचनम तब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो 73 नंबर 18वें अध्याय का। तो इस प्रकार अर्जुन का सारे शोक, जो विषाद, अर्जुन विषाद योग था, जितने प्रकार के थे सब के सब नष्ट हो जाते हैं। और उसके लिए भगवान बार बार बोलता है, क्या? समर्पण कर, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान की जिस प्रकार योग सूत्र में महत्ता थी, यहाँ भी बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता है। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। नहीं सॉरी, भगवान नहीं बोलते हैं इस शब्द को संजय बोलते हैं। 73 में अर्जुन समाप्त हो जाता है, फिर 74 से लेके 78 5 श्लोक संजय बोलता है। तो संजय अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मम। देखो, पहले अध्याय का पहला श्लोक भी स्मरण होना चाहिए, अंतिम तो होना ही चाहिए। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी प्रथा पुत्र अर्जुन है, वहां श्री विजय भूति समृद्धि और ध्रुवा नीति अचल धर्म है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा। तो यहाँ नीति को अपने यहाँ धर्म शब्द, जिस धर्म को हम रिलीजन कहते हैं, वो अपने यहाँ नीति है। और जहां अपने यहाँ धर्म शब्द कहा गया है, वो हमारे यहाँ कर्तव्य है, जिसकी कोई अंग्रेजी नहीं है। इस प्रकार अपनी श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण हुई। ओम तत्सत। यदि श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम 18 पूर्णम भवेत्। ओम शांति। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।